तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस नेक्रोमेंसर की एपिसोड 18 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे मिस्टर ता एक रेड फ्लैग लेके ऊपर खड़ा हुआ होता है, जबकि साइमन सोच रहा होता है क्या ये सच में प्रोफेसर सीरियस है कि ऐसा वो इस तरीके से कैसे अलाउ कर सकती हैं, क्या ये सच में लीगल भी है कि नहीं। जबकि प्रोफेसर कहनी होती है कि जल्दी से अपनी पोजीशन पे पहुंच जाओ और जैसे ही मैं कहूँगी तो तुम्हें यहाँ से अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी है उस रेड फ्लैग को लेने के लिए। चलो ठीक है, स्टार्ट। और जैसे ही वो बोलते हैं तो सभी वहाँ से चलने लग जाते हैं और दिखाया जाता है कि उन सभी स्टूडेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि उन पे कर्ज का असर हो रहा होता है। इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कुछ कदम चलने के बाद ही कुछ स्टूडेंट गिर जाते हैं और वो वहाँ पे अपने घुटनों के बल चलने लग जाते हैं। और दिखाया जाता है साइमन को, जिसकी हालत भी खराब होती है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे एक कदम चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मेरा सर ये घूम रहा है बुरी तरीके से, मगर इसमें कोई भी प्रिपरेशन क्लास नहीं ली जा सकती। तो इसका मतलब ये प्योरली स्टेमिना और विल पावर पे मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे गिर जाता हूँ तो मैं इनको कभी भी कैचअप नहीं कर पाऊंगा और मैं हमेशा ही इनसे पीछे रह जाऊंगा। तो मुझे ये कहना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और दिखाया जाता है हेक्टर को, जो कि साइमन से आगे होता है और वो सोच रहा होता है कि ये फिर दोबारा से मेरे पीछे आ गया, कि मैंने जो अपने एग्जॉस्ट कर्ज को कई तकनीक की मदद से उसको वीक कर दिया है, मगर इसने बिना कोई टेक लगाए इतना ज़्यादा मैनेज कर लिया मुझको फॉलो करने में। चलो ठीक है, अब मैं इसको आज क्रश कर दूंगा यहीं पे। और वो और जल्दी से वहाँ पे बढ़ने लग जाता है और दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो ऊपर पहुँच गई होती हैं और कहनी होती है कि जल्दी से आओ यहाँ पे। और दिखाया जाता है कि जबकि साइमन हेक्टर को कैचअप कर चुका होता है और वो दोनों ही लगभग बराबर चल रही होती हैं, जबकि हेक्टर और साइमन दोनों ही अपना हाथ बढ़ाते हैं और कह रहे होते हैं कि इस बार के जो फर्स्ट प्लेस है वो मेरी है। तभी दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में से कोई चलता हुआ जाता है और दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, मेलन बिले होती है, जो बिल्कुल आराम से चल के आ रही होती है। इसे देख के साइमन और हेक्टर दोनों ही हैरान होते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि मेलन बिले फर्स्ट प्लेस पे आ चुकी हैं। जबकि प्रोफेसर होंगपेंग कह रही होती हैं कि तुम्हारी फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मेलन कह रही होती है कि थैंक यू प्रोफेसर। तो प्रोफेसर होंगपेंग पूछ रही होती हैं कि तुम बिल्कुल इस तरीके से चल के आ रही थी जैसे नॉर्मली चलती हो, कि तुमने ये कैसे किया। तो मेलन कह रही होती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो फॉर्मूला था मैंने उसको सॉल्व करके उस कर्ज को हटा दिया, जिससे मैं आराम से उस कर्ज से फ्री हो गई और आराम से यहाँ पे चल के आ गई। तो प्रोफेसर कह रही होती हैं कि अच्छा काम किया, चलो अब तुम रेस्ट कर सकती हो। जबकि साइमन और हेक्टर दोनों ही इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और जबकि हेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि हम इस तरीके से भी कर्ज को हटा के आराम से आ सकते हैं, कि मुझे लगा था कि ऐसा करना लीगल नहीं है यहाँ पे। जबकि दिखाया जाता है प्रोफेसर के असिस्टेंट को, जो कि वहाँ भागते हुए आता है और कह रहा होता है कि प्रोफेसर की एक स्टूडेंट इंजर हो गया है, कि उसके पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है। तो प्रोफेसर उस असिस्टेंट से कहती हैं कि ठीक है मैं देखती हूँ, और वहाँ से भागते हुए जाती हैं और कहती हैं साइमन और हेक्टर से कि तुम बिल्कुल पहुँचने वाले हो, जल्दी से पहुँच जाओ वहाँ पे। जबकि दिखाया जाता है साइमन को, जो अभी भी इस चीज़ को देख के शौक में होता है, और हेक्टर वहाँ पे अपना कर्ज हटा देता है और कह रहा होता है क्या ये मजाक चल रहा था, और वो चल के जाने लगता है। और दिखाया जाता है मिस्टर ता, जो कि अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सेकंड प्लेस पे हेक्टर मूरे हैं। और साइमन इस चीज़ को देख के दोबारा से हैरान हो जाता है, वो वहीं पे ऐसे ही अपने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। जबकि दिखाया जाता है हेक्टर को, जो कि मेलन विले के पास आ जाता है, जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है, और वो वहाँ जाके मेलन से कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कि तुम इस तरीके से मैजिकल कॉम्बैट क्लास में उस कर्ज को हटा दोगी। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं वहाँ वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था, क्या मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से कर्ज को हटाया जाता है। तो दिखाया जाता है मेलन विले को, जो कि अपना मुंह एक तरफ करते हुए कहती है कि जो कुछ भी है। तो हेक्टर कहता है कि ओ हाँ, तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में क्या ही पता होगा, जब उस आइवरी टावर में एक प्रिंसेस की तरह बनती। तो मेलन उसको घूरते हुए कह रही होती है क्या तुम मुझसे एक फाइट करना चाहते हो। तो हेक्टर कह रहा होता है कि मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करना चाहता, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ कि जो प्रोफेसर है वो तुमको स्टूडेंट प्रोटेक्शन पीरियड में कोई भी ग्रेडिंग नहीं देंगे, मगर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इस पीरियड में टीचर का फेवर किस तरीके से पा सकते हो उनकी बात मान के। मगर तुम अपनी इन सिली ट्रिक्स की मदद से तो ऐसा लगता है कि प्रोफेसर हम तुम्हारे ऊपर टेस्ट नहीं करेंगी अब। तो मैडम कह रही होती है क्या तुम बातों को नहीं मान रहे हो, क्या तुम्हें इसमें इतना ज़्यादा दुख हो रहा है सेकंड प्लेस पे आने की वजह से। तो हेक्टर कह रहा होता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है और मेरा तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वहाँ से चला जाता है और दिखाया जाता है साइमन को वहाँ पे ऊपर चढ़ के आ जाता है। तो एक असिस्टेंट कह रहा होता है कि साइमन फ्लोनिटा तुम थर्ड प्लेस पे आए हो, और उसको पानी दे रहा होता है। तो साइमन वहाँ पे थैंक यू कहता है और दिखाया जाता है कि साइमन भी एक पेड़ के पास पहुँच जाता है और वहाँ पे अपनी
कमर लगा के उस पेड़ से बैठ जाता है। और दिखाया जाता है हेक्टर और मैनन को, जो साइमन को ही देख रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे रिक आ गया होता है, जो कि वहाँ लेटा हुआ हाँ पड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा साइमन। तो साइमन कह रहा होता है कि तुमने अच्छा किया, मगर मैं भी हार चुका हूँ। और दिखाया जाता है रिक को, जो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम किस तरीके से वापस जाएंगे। अगर प्रोफेसर ने कहा कि हम दोबारा से उन हिप्पोज पे बैठ के जाएंगे जिस तरीके से हम यहाँ पे आए थे, तो मैं यहाँ पे अपनी जीव काट के ही मर जाऊंगा। जबकि दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो आवाज़ लगाती हैं कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे गैदर हो जाओ। और दिखाया जाता है उनके असिस्टेंट को, जो कि एक चार्ट को बिछा देता है ग्राउंड पे, जिसमें एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। और प्रोफेसर होम पे कह रही होती है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। तो मैंने काजन से पहले कांटेक्ट कर लिया दोबारा से, और मैंने उनसे टेम्परेरी मैजिक सर्कल बना दिया है, जिससे तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे काजन में पहुंच जाओगे। जबकि इस बात को सुन के सारे स्टूडेंट खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं थैंक यू प्रोफेसर, और एक एक करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और दिखाया जाता है साइमन का नंबर भी आ जाता है, और साइमन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह पर आ जाता है। वो वहाँ के एक ब्रेंच पे गिरता है, और वहाँ से उठते हुए कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कि ऐसा नहीं लगता है कि ये काजन है, मगर ये उससे ज़्यादा मेरे घर जैसा लग रहा है, जैसा मैं लेसिल में रहता था। तभी किसी की आवाज़ आती है, जो कह रही होती है कि मुझे तुमको डराने के लिए माफ़ कर देना साइमन। और दिखाया जाता है ये प्रोफेसर होंगपेंग होती हैं। वो कह रही होती हैं कि सबसे पहले तुम इस सीट पर बैठ जाओ, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगी कि तुम यहाँ पे क्यों हो। एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी थी उस टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल में। और जो मिस्टर ता है, वो उसको देख रहा था। फॉर्मूले में थोड़ी सी छेड़खानी करके उसमें एक पर्सन की डार्कनेस मिक्स कर दी थी उस सर्कल में, जिसकी वजह से वो फार्मूला रिएक्ट करेगा। साइमन कह रहा होता है कि इसका मतलब वो पर्सन मैं हूँ। तो प्रोफेसर उसको ग्लास देते हुए कह रही होती है कि हाँ, कि वो तुम्हारी डार्कनेस थी साइमन, और जब वो फार्मूला एक्टिवेट हुआ तो तुम इस प्लेस पे आ गई, ना कि काजल में पहुंचे। और वो उस गिलास में पानी डालते हुए कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये किसने किया होगा। तो साइमन कहता है कि मुझे नहीं पता है। तो प्रोफेसर होंगपेंग हंसते हुए कह रही होती है कि जो कुछ भी है, कि ये भी एक रोल है जिसमें स्टूडेंट को प्रोटेक्शन में रखना होता है किसी भी अननोन डेंजर से। तो इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है अपने घर में, और मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे एक प्राइवेट में बात करना चाहती थी। तो साइमन कहता है क्या मुझसे। तो प्रोफेसर कहती है हाँ, मुझे पता है कि ये रूल के अगेंस्ट है, मगर फिर भी जो कुछ भी मैंने देखा है अभी काजन में, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने पहले ही उस रूल को तोड़ दिया है। साइमन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। तो प्रोफेसर कहती हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है मैजिकल कॉम्बैट में मेजर करने के बारे में, अगर तुम चाहो, और मैं तुमको डिसाइपल के तौर पे ले सकती हूँ। तो साइमन कहता है क्या तुम्हारा मतलब मुझे डायरेक्ट डिसाइपल लेने से है। तो प्रोफेसर होम पे कहती है कि हाँ, तुमने सही समझा, कि जिसमें मैं रेस्पॉन्सिबल होंगी तुम्हारी ट्रेनिंग कराने के लिए। ये जो प्रोफेसर होते हैं, वो अपने डायरेक्ट डिसाइपल को अच्छी तरीके से सिखाते हैं, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होती है। और जो परफॉर्मेंस है डायरेक्ट डिसाइपल की, वो सीधे तौर पे प्रोफेसर की परफॉर्मेंस पे भी असर डालती है। अगर उनका डायरेक्ट डिसाइपल अच्छा करता है तो प्रोफेसर के लिए भी अच्छा होगा, और वो उनके परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। और जबकि एक प्रोफेसर एक ग्रेड से खाली 3 स्टूडेंट को ले सकता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को तुमको देना चाहती हूँ साइमन। बोलो तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। जबकि साइमन खाली सिर्फ प्रोफेसर होमपेंग को देख रहा होता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।